वहाँ आता है जहाँ लक्ष्मी वहाँ प्रवेश करती है, जहाँ दान हो, सत्कर्म हो, पुण्य हो, भजन हो, स्मरण हो, लक्ष्मी वहाँ प्रवेश करती है। और दरिद्रता ऐसी जगह पर कभी नहीं जा सकती जहाँ पर भजन कीर्तन होता है। दरिद्रता करी मेरे को नहीं जा सकती। पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दरिद्रता बैठ गई। इतने में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण बहुत दिन हो गए प्रभु, मेरी बहन से नहीं मिले, जरा चलिए तो सही। उसकी शादी के बाद उसके हाल कैसे चलते हैं मिलने के लिए। भगवान विष्णु और लक्ष्मी दोनों मिलने के लिए आ गए। पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता बैठी हुई थी। भगवान नारायण और लक्ष्मी आए। अब किसी के यहाँ तुम जाओगे तो क्या लेकर जाओगे? मिठाई ले जाओगे? अरे बोलो तो ले जाओ। मिठाई का डब्बा लेकर माता लक्ष्मी जी ने और भगवान विष्णु ने दरिद्रता को दिया। दरिद्रता ने उस मिठाई के डब्बे को उठाकर फेंक दिया। फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू मेरी छोटी बहन होकर तुझे इतना नहीं मालूम कि मैं क्या खाती हूँ? तुझे इतना नहीं मालूम कि मैं खाती क्या हूँ? तो मेरे लिए मिठाई लेकर आई है। तुझे मालूम है मेरे को मिठाई से बहुत दुश्मनी है, मेरे को नफरत है इस मिठाई से। मेरे को जो अच्छा लगता है वो लेकर आ। इतने में लक्ष्मी जी ने कहा, जीजी मैं तो समझी थी कि तेरी शादी हो गई तो तू मीठा खाना चालू कर दी होगी। मुझे क्या मालूम कि शादी के बाद भी तो दरिद्रता नहीं सुधरेगी और खट्टा और तीखा ही खाएगी। मुझे क्या मालूम था। दरिद्रता क्या खाती है? खट्टा और तीखा। इसलिए आज भी हिंदू धर्म में दुकानों के बाहर, घर के बाहर नींबू और मिर्ची टांगा जाता है। सब्सक्राइब करें। लोग कहते हैं नजर के लिए टांगी, नजर के लिए नहीं। उनको बताओ दरवाजे पर नींबू मिर्ची इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों हमारे दरवाजे पर आती हैं। जब लक्ष्मी के लिए मिठाई अंदर रखी रहती है इसलिए लक्ष्मी अंदर प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता के लिए नींबू और मिर्ची बाहर टांगा रहता है तो वो खाकर वहीं से चली जाती है। इसलिए नींबू और मिर्ची को बाहर टांगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। अब दुनिया के लोग तो नजर से बचाए, नजर से क्या खा बचा। अपडेटेड रहे हमारे हर एक वीडियो से। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांगा। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। आपको मालूम होगा कितनी चीजें नहीं देते हैं? 4। पहली चलनी, जम के बोलिए क्या? चलनी। दूसरी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। तीसरी सुई, क्या? सुई। और चौथे नंबर पर अचार की बरनी बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। 4 चीजें नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि बेटी की विदाई में अचार में नींबू भी होगा और मिर्ची भी होगी। ये उसके घर में फूट डालेगी और हमारी बेटी को यश प्राप्त नहीं होगा। अगर तुम्हारी बेटी दिन रात काम कर रही है और उसके बाद भी उसको यश नहीं मिल रहा तो समझ लेना मायके से हर महीने अचार जरूर आ रहा होगा। ये पक्का। जिस माँ बाप, अगर माँ अपनी बेटी को अचार देती है तो बेटी ससुराल में जाकर काम कर करके भी मर जाए तो उसकी किस्मत में यश नहीं मिलता। वो जिंदगी भर कितना ही करे, भले वो किसी के लिए कितना ही कर लेगी और यश की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि उसकी माँ ने उसके घर में खटास भेजती है, उसकी माँ ने उसके लिए नींबू और मिर्ची भेजी है। इसलिए हमारे यहाँ एक सुई, जम के बोलिए, पहला सुई, चलनी, झाड़ू और अचार की बरनी। आप बड़ी भेज दो, पहले भेजते थे पापड़ भेज दो चल जाएगा, बड़ी भेज दो। पहले तो ऐसा नियम था जो टिकने वाली सामग्री है जिसमें नमक ना हो, इसलिए हमारे यहाँ ब्राह्मणों में, हमारे कानकुब्जों में, हम लोग कानकुब साइड के हैं, कानपुर के, तो हमारे यहाँ तो ऐसे बड़ी बड़ी पूरी मैदे की बनती थी और डलिया में रखकर कपड़े से बनकर जाती थी। हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। हाँ, माटी जो भी बोलते हैं वो जाती थी। उसमें नमक तक नहीं डलता था, फीकी जाती है। हमारे हर एक वीडियो से क्यों फीकी भेजते थे? उसका फीकी भेजने का कारण केवल इतना है, साहब हमने हमारी बेटी को आपके अनुकूल बनाकर भेजा है। अब इसमें मिठास डालना हो तो आपकी मर्जी और नमक डालना हो तो आपकी मर्जी। हमने तो फीकी की फीकी भेजी, फीकी की फीकी समर्पित करी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे 4 चीजें आज भी। तो यहाँ पर पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर दरिद्रता बैठी हुई है। पीपल के वृक्ष, और दरिद्रता जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठी। दुर्वासा मुनि दुर्वासा जी के पास में गए। दुर्वासा जी, मेरी पत्नी अंदर प्रवेश नहीं कर रही, कोई स्थान बता दो जहाँ पर मैं अपनी पत्नी को रख सकूं। बेल आइकन दबाएं। दरिद्रता को मैं रखूं तो रखूं का? हमारे हर एक वीडियो, दरिद्रता को रखने का कोई स्थान दीजिए, दरिद्रता को रखने के लिए कोई जगह दीजिए। तो दुर्वासा मुनि ने जैसे दुर्वासा जी से पूछा तो दुर्वासा जी ने कहा, एक काम करो, जहां पर कांटेदार पौधे लगते हो वहां दरिद्रता को रख लीजिए। जो नारी दिन में सोती हो उसके घर में तुम्हारी दरिद्रता को रख लीजिए। जिसके यहाँ रात को झूठे बर्तन पड़े रहे, दरिद्रता को उसके घर में ले जाकर रख लीजिए। उसके घर में दरिद्रता को ले जाकर रखिए। और जितने कांटेदार पौधे हों, इमली का पेड़, नींबू का पेड़, इसके नीचे दरिद्रता का निवास होगा। और पीपल के वृक्ष के नीचे से दरिद्रता जाने को तैयार है, उठी नहीं रही। नारायण और लक्ष्मी ने कहा, दरिद्रता तुम उठो यहाँ से, ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है।
अपडेटेड दरिद्रता उठने को तैयार नहीं। हर एक भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी ये दरिद्रता भले पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी है, पर पीपल के वृक्ष के नीचे जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ लेकर आएगा। अगर वो खाली हाथ आया तो दरिद्रता उसके साथ में उसके घर तक जाएगी। इसलिए पीपल के वृक्ष का नियम है, भले दूध लेकर जाओ, पानी लेकर जाओ, कुमकुम हल्दी लेकर जाओ, चाहे तुम अगरबत्ती लेकर जाओ, चाहे धूप बत्ती लेकर जाओ, और पीपल के वृक्ष के नीचे भले तुम चीटी को डालने के लिए आटा शक्कर लेकर जाओ, पर खाली हाथ कभी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। और सुनो लक्ष्मी, आज शनिवार का दिन, जिस दिन लक्ष्मी और नारायण इस पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता से मिलने के लिए आए हैं, तो पीपल के पेड़ के नीचे जो शनिवार के दिन आकर पूजन करेगा, पाठ करेगा, स्मरण करेगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेंगे पीपल के वृक्ष के नीचे। इतने में दरिद्रता उठकर बोली, नारायण तुमने तुम्हारे फायदे की बात करी है, एक फायदा मुझे भी दे दिए कि एक दिन रविवार का दिन मेरा माना जाए, इस पीपल के पेड़ के नीचे में प्रबलता में नृत्य करूंगी अपने पति के साथ। पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता तो रविवार के दिन विराजमान होगी। जो पीपल के दिन रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और आकर अगर पूजन भी करेगा तो उसकी निष्फलता मानी जाएगी, और पीपल के पेड़ के नीचे आकर अगर उसने प्रणाम भी करा तो वो निष्फल माना जाएगा। इसलिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दरिद्रता का निवास हो गया, इसलिए रविवार को पीपल छुआ नहीं जाता। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर हिंदू धर्म में केवल एक ही दिन है। पीपल अगर तुम्हारे घर की दीवार में भी लग रहा है ना, तुम बाकी के दिन उसको काटोगी ना तो फिर लग जाएगा। घर की दीवार में अगर पीपल लग रहा है तुम जितनी बार काटोगी उतनी बार लगेगा, पर रविवार के दिन अगर बमूल का कांटा रखकर, नींबू और मिर्ची रखकर, इसके बाद आपने अगर पीपल को उखाड़ दिया तो जिंदगी में कभी दीवार में पीपल नहीं लगेगा, ये पक्का है। दूसरी बार पीपल आएगा ही। और आप बाकी के दिन अगर काटोगे तो पीपल वापस आ जाएगा, बाकी के दिन उखाड़ोगे तो वापस लग जाएगा, पर रविवार के दिन अगर नींबू और मिर्ची रखकर बमूल के कांटे के साथ अगर पीपल उखाड़ोगे तो जिंदगी में कभी पीपल दीवार में वापस नहीं लगेगा। करें हमारा चैनल पास्तु फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।